पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर की जनरल मीटिंग पुष्कर में संपन्न। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के लिए समाज बंधुओं का मिला समर्थन। शादी से पूर्व होने वाली प्री वेडिंग बंद पर हुई सहमति। अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा की महिला मंडल व युवा संगठन के चुनाव निर्विरोध संपन्न। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाने की मची होड़। शादी व अन्य प्रोग्रामों के निमंत्रण व्हाट्सएप पर स्वीकारने पर सहमति बनी। समाज बंधुओं, आज 25 जनवरी 2026 और पुष्कर में आज अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा की मीटिंग का आयोजन रखा गया है। समाज के अहम मुद्दे जिनके ऊपर विचार विमर्श और चर्चा होगी और हम जानना चाहेंगे समाज के बारे में। मैं श्रवण कुमार लश्कर बलुंदा से और मैं संरक्षक अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर। आज पुष्कर में मीटिंग का आयोजन किया गया है, थोड़ी जानकारी देंगे आप? आज जो पुष्कर में हमारा एक दिवसीय सम्मेलन है, इसमें विशेषकर समाज सुधार के बारे में चर्चा होगी, समाज के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर एकता के बारे में बातचीत होगी और इसके अलावा महिलाओं के जो महिला संगठन है हमारा और युवा संगठन है, इन दोनों ही संगठनों का जो प्रांतीय चुनाव है वो आज किया जाएगा। सर, हमारे समाज में 2 राष्ट्रीय महासभाएं हैं जी, जिसमें एक के अध्यक्ष जयेश जी हैं सूरत वाले, एक के राज सिंह जी सोनीपत है जी। और दोनों महासभाओं को एक करने के उद्देश्य से नीमच के अपने पदाधिकारीगण हैं, उनके उद्देश्य था कि समाज एक हो जाए। समाज एकता के लिए 15 दिसंबर 2024 को जयपुर में एक महासभा का मीटिंग का आयोजन भी किया गया था और इस मीटिंग में दोनों ही अध्यक्षों ने और समाज की उपस्थिति में ये तय हुआ था कि हम 2026 15 मार्च तक एक छत के नीचे चुनाव करवाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल संभव, यदि संभव चाहे तो बिल्कुल संभव है। और आज हम यहाँ पर जब हमारी मीटिंग है तो इस मीटिंग के अंदर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित साथी, जितने भी समाज बंधु हैं आज आए हैं और खुले दिल से हम एकता की बात करेंगे और एकता के पक्षधर हैं। सर, मृत्यु भोज पे जो अनावश्यक जो खर्चे हो रहे हैं, इन पे पाबंदियां लगाने के लिए राजस्थान महासभा तैयार है? बिल्कुल, मैं राजस्थान महासभा आज बहुत जबरदस्त मंथन करने वाली इसके ऊपर और मृत्यु भोज पर वास्तव में मृत्यु भोज के और उसके साथ साथ कई सारी कुरीतियां, उसके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके अंदर मंथन होगा, चिंतन होगा। और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा एडवोकेट गोवर्धन जी पचेवर जयपुर से आज पुष्कर में पधारे हैं और इनके साथ में कई पदाधिकारीगण भी आए हैं और आसपास के समाज बंधु भी एकत्रित हैं, क्योंकि आज बड़ी मीटिंग का यहाँ पे आयोजन किया गया और हम जानना चाहेंगे। एडवोकेट गोवर्धन लश्कर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा। आज पुष्कर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, राजस्थान महासभा की तरफ से आज एक आम सभा का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त कुरीतियां या समाज सुधार में जो अपन समाज सुधार कर सकें, उसके ऊपर आज मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। अखिल भारतीय लखेरा महासभा नई दिल्ली के द्वारा समाज एकता की बात चल रही, पूरे समाज में फैल चुकी है और चुनाव की मांग कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एकता की मीटिंग 15 दिसंबर 2024 को जयपुर में हुई थी। अशोक जी बागड़ी ने आयोजित की थी और उसके अंदर मुख्य चुनाव अधिकारी श्री प्रेमचंद जी सोलंकी OSD CM जयपुर को नियुक्त किया गया था और उस समय
दो संगठन जयेश जी और राज सिंह जी दोनों की तरफ से सहमति हो गई थी कि 15 मार्च 2026 को दोनों महासभाएं मिलकर एक छत पर एक मंच पर चुनाव करवाएगी और उसके लिए प्रेमचंद जी ने लेटर भी जारी कर दिया है और दोनों महासभाओं के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने लेटर भेज दिया है और उन्होंने आम समाज के लिए भी उन्होंने लेटर जारी कर दिया है कि 15 मार्च 2026 को आम चुनाव होंगे राष्ट्रीय स्तर पर। मेरा नाम विष्णु प्रसाद बागड़िया, मैं जोधपुर से रहता हूँ और अभी मैं संरक्षक हूँ। अभी ये जो राजस्थान महासभा जो चल रही है बड़ी धूमधाम से चल रही है। कहीं पे बोर्ड लगा होता है ना कार्य प्रगति पर, मगर इन्होंने लगाया है अति शीघ्र कार्य प्रगति पर। तो इन्होंने जो तरक्की की है 6 साल में, शायद दूसरी छोटी सभाएं जो अपने आप को धुरंधर समझती है वो इस काबिल नहीं है और आज नहीं तो कल इनको इस गुट के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी महासभा है। ऐसे कैसे दिल्ली प्रदेश महासभा जो बनी हुई है वो भी बिल्कुल सही काम कर रही है, उसमें कोई भी दो राह नहीं है। अगर रही बात कि दोनों को एकता करने की तो मैदान में आके देख ले, अपने अपनी ताकत बता दो, जो जिसका होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। इसमें कहाँ तक गले। गोवर्धन जी की जो महासभा राजस्थान महासभा काम कर रही है 1 नंबर कर रही है और जयेश और अंबालाल जी की जो अखिल भारतीय लखीरा महासभा दिल्ली जो काम कार्य कर रही है वो भी बहुत प्रगति कर रही है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। रही बात चुनाव की, वो तो आके बात कर लेना, बैठ के चुनाव करा लो, कहाँ तकलीफ है। समाज की एकता होनी चाहिए। 2-2 4-4 जगह से 2-2 आदमी तोड़ के महासभा बना लेते हो, राजस्थान महासभा बना ले, उससे कुछ भी होने का नहीं है। आखिर तो अब पब्लिक को, लखीरा समाज को समझ में आ गया लोगों को कि भाई असली में क्या बात है। और सम्मानीय बताइए, अखिल भारतीय महासभा नई दिल्ली के अपने चुनाव जो होने जा रहे हैं और चुनाव हो जाते हैं और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वो चुन के आ जाता है, चाहे वो निर्विरोध आए या अपने चुनाव करा के या समाज के हिसाब से आए। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो समाज के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अखिल भारतीय स्तर पर दोनों महासभाएं एक होकर अपना एक अध्यक्ष नियुक्त करे। तो ऐसे में सभी प्रदेशों से मैं आह्वान करूंगा, राजस्थान सहित, कि वो भी जो भी पदाधिकारी अपने अपने इस्तीफे देके वहाँ अपने अपने चुनाव एक ही छत के नीचे कराएं। उसमें और मैं आज जो अखिल राजस्थान हिंदू लखीरा महासभा की जनरल मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि आज सामाजिक मुद्दों पे हम सब मिल बैठ कर विचार करेंगे और महासभा की तरफ से पूरे राजस्थान में एक संदेश देंगे कि जो भी सबकी सहमति से जो सामाजिक सुधार होने चाहिए उसको हम लागू कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आज हमारे प्रदेश युवा स्तर और प्रदेश महिला स्तर के भी आम सहमति से चुनाव होंगे। आम सहमति का मतलब जो हमारी युवा संगठन के 13 संगठन है या जो महिला संगठन में जो महिलाएं उपस्थित होगी उनमें से आम सहमति से अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। और अगर इसमें कुछ कैंडिडेट कुछ कि भाई हम बनेंगे, कोई कहेगा हम बनेंगे, तो उन व्यक्तियों को आगे चुनाव के लिए, विधिवत चुनाव के लिए तारीख दे दी जाएगी। अखिल भारतीय लखीरा महासभा नई दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं और समाज एकता के लिए 15 मार्च का चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर की नहीं है वहाँ से, लेकिन जो चुनाव अधिकारी है प्रेमचंद जी सोलंकी वेर वाले, जैसा कि समाज एकता के दौरान ये बात हुई थी 15 दिसंबर 2024 को, और उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया दोनों ही महासभाओं को कि आप अपना चुनाव की जो मतदाता सूची है वो हमारे तक पहुँचाएँ और ताकि हम आगे की प्रक्रिया जारी करें। तो ऐसे में क्या करना चाहेंगे आप? एकता तो होनी चाहिए। ये समाज अगर एक नहीं होगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा और समाज में विघटन होते रहते हैं और सब अलग अलग अपनी अपनी चलाएंगे तो वो समाज पीछे जाएगा। तो जो तारीख तय हुई है उस तारीख पे अगर चुनाव होता है तो समाज आगे बढ़ेगा। पिछले माह रानीखेड़ा मंडल की जो मीटिंग हुई थी उसमें आपके द्वारा 11 करीबन निर्णय लिए थे आपने, तो उन 11 निर्णय में से कितने नियमों की अब तक पालना हो चुकी है, जरा बताइए। 13 निर्णय हुए थे, 13 में से हाँ अभी 4 पास हो चुके हैं जी। मेरा नाम रतनलाल लक्ष्कार, कानून रहता हूँ, उदयपुर जिला है मेरा। वैसे रानीखेड़ा सदस्य, रानीखेड़ा में मैं कई मैंने काम किए हैं।
रानीखेड़ा का जो मंदिर बना है उसमें कई दिनों से मैं जब प्रोग्रेस की उसमें खर्चा भी करवाया, सब कुछ किया, तो सब समाज को साथ लेकर मैं चला हूँ और मैं अध्यक्ष पद पर भी रहा हूँ। परंतु हमारे जैसे नवयुवक हमारे चांदमल जी हैं, उनको सभी सहमति से इनको नियुक्त किए गए थे। अब उसके बाद यही संभाल रहे, काम सब संभाल रहे। एक मेरा निवेदन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि श्रीमान जी जो समाज में एकता होनी चाहिए, समाज में टुकड़े टुकड़े होने हैं वो एक होना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। जैसे भी आपने कहा दिल्ली में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें हमारा चाहता है जो अलग अलग जो अध्यक्ष बने हुए हैं, अलग अलग मतलब राष्ट्र लेवल से अध्यक्ष बने हुए हैं उन्हें होना चाहिए, एक होना चाहिए। और अपने राजस्थान लेवल पे बने हुए हैं तो वो एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। मेरा परिचय, शिक्षित नारी शिक्षित समाज तभी होगा देश का विकास। मैं जानकी लक्षकार, अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा समाज की कोषाध्यक्ष और कोटा श्री लखारा महासभा महिला मंडल की अध्यक्ष जानकी लक्षकार। समाज एकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज एकता हमारा तो भारत का एक सबसे पहला नियम ही है यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी, यूनिटी। भारतीय एकता सबसे पहले है। आज हमारा परिवार मिलकर के हम समाज बनाते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट से अखिल राजस्थान और अखिल राजस्थान से राष्ट्रीय एकता। तो एकता तो होनी चाहिए और एकता का तो मंच निर्माण हो गया और हमने सब तय कर लिया है। अब तो बस उसको कार्यरत करना है, उसको डन करना है कि हमें इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। आगामी तिथि दे दी गई है और अभी वापस से हमारे आदरणीय ओएसडी साहब प्रेमजी सोलंकी जी ने ये निकाल दिया है, तो उसके अनुसार आगे कार्य होना है और एकता होनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज के समय में जो पाश्चात्यकरण का जो आंखें बंद करके जो फॉलो किया जा रहा है उसका भी मैं विरोध करती हूँ। एक प्री वेडिंग शूट जो आ रहा है, आप उसको मना करेंगे हमारी आने वाली जनरेशन को तो वो उसको ज्यादा करेगी। आप उसको उसके नए उपाय सॉल्यूशन दीजिए कि क्या है, क्या ये प्री वेडिंग शूट पहले करना ही जरूरी है? आपको दिखाना, उसका शो ऑफ करना तो सब शादी के बाद और शादी वाले दिन है। तो फिर क्यों ना हम इसको इस तरह से प्लान और ये नए आइडियाज यूज किए जाएं कि हमारी जो वेडिंग के बाद के जो इन बच्चों के आने वाले हमारे युगल के जो न्यू समय होता है, न्यू गोल्डन टाइम होता है, क्या हम बाद के टाइम को जिस तरह मैरिज में हम अपना टाइम या प्री वेडिंग में जो इतना इन्वेंट और इतने आइडियाज यूज करते हैं, क्या वो आइडियाज हम उनके जब हम खुद पूरा समाज उन्हें परमिशन दे देता है उसके बाद ये सारा शूट किया जाए, उस वक्त ये गोल्डन समय को यूज किया जाए और वो नमस्कार, मैं लखेरा परिवार से 25 वर्ष की बहू हूँ, रश्मि लखेरा। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से। शादी से पहले प्री वेडिंग शूटिंग की जाती है। लड़के और लड़की आपस में 2 दिन तक बाहर भी रहते हैं। बिल्कुल। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जारी होना चाहिए या बंद होना चाहिए या सही है आपके लिए? आप एक महिला हैं तो आपको बताना है इसके बारे में। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए, उचित नहीं है। अगर ऐसा प्री वेडिंग शूट किया जा रहा है तो वो हम मतलब जिस दिन बारात आती है उससे पहले भी की जा सकती है, जैसे पहले समय में किया होती आ रही थी। तो जरूरी नहीं है कि 2-2 दिन तक हम बाहर रहें। मतलब बंद। कन्या कुमार, अलीगढ़, अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा के प्रदेश। आपका कार्यकाल पूरा हो चुका? हाँ, कार्यकाल तो 3 साल का था, लेकिन 2 साल पहले सबकी सहमति से चुनाव कराए जा रहे हैं और मेरी भी सहमति है। आपके कार्यकाल में किए गए कार्यों की समीक्षा कीजिए, क्या क्या कार्य किया आपने? जहाँ जहाँ हम टीजीवी में संगठन बना सके, जैसे कोटा बनाया, बूंदी बनाया, जोधपुर बनाया, जयपुर ये हमने बनाया। जहाँ और कहीं जगह समस्याएं आई है, जहाँ महामंत्री अध्यक्ष होते हैं उनमें सहमति नहीं बन पाती। मंजू राठौर, कंज्यूमर कोर्ट मेंबर जज और लखारा समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष। आप महिला प्रदेश अध्यक्ष कब से हैं? कितना समय हो गया? महिला प्रदेश अध्यक्ष मुझे ये 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 साल में महिला मंडल ने क्या किया समाज के लिए, बताइए। 3 साल में महिला मंडल ने हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर संभाग पे जाके महिलाओं का ग्रुप बनाया, मेंबर बनाए, सभी महिलाओं को जोड़ा और साथ लिया और सारे महिलाओं के जो प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, उसमें सब महिलाओं को हमने उनको महिलाओं को सारा हमने प्रोत्साहन दिया। और सबसे पहले तो नमस्कार,
सर मेरा नाम पवन कुमार लखेरा, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर। आज जो पुष्कर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें सभी राजस्थान के सभी समाज बंधु एकत्रित हैं, सभी संगठन इकाई जिला इकाई के सभी व्यक्ति पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। जो एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें समाज एकता को लेकर समाज के प्रति जो छोटे मोटे काम बीड़ा उठाया जा रहा है, एकता की भावना और छोटे मोटे मृत्यु भोज जन्म मरण परण पे जो कुरीतियों पे फैल रही है समाज में, उनके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया और एकता की भावना के लिए कदम उठाए गए। नमस्कार, मेरा नाम नवल किशोर लखेरा, प्रतापगढ़, हाल निवासी जयपुर, अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर का सचिव एवं अखिल भारतीय लखेरा महासभा नई दिल्ली का उपकोषाध्यक्ष। अखिल भारतीय लखेरा स्तर पे दो संगठन चल रहे हैं और इनको एक संगठन करने के लिए एक जगह बैठने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आपके क्या विचार? बहुत ही अच्छा चल रहा है कि समाज एक हो। आज हमारे लखेरा समाज इतना जो पिछड़ा हुआ है वो हमारी विभिन्न संगठन जो बनाए हुए हैं, इसी वजह से हमारा जो बिखराव है, इसी वजह से हमारे लखेरा समाज का कहीं भी विकास नहीं हो रहा। तो मेरा तो यही है कि दोनों अखिल भारतीय महासभाएं एक हो, एक छत के नीचे आकर के अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने। समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं भगवती लाल लक्ष्यकार, आवरी माता जी, श्री लखेरा समाज, मेवाड़ चोकला, रानीखेड़ा विकास सेवा संस्थान, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। समाज एकता का प्रयास किया जा रहा है और क्योंकि अखिल मेवाड़ में तो बहुत ही अच्छी एकता है, वहाँ पे तो रानीखेड़ा में मीटिंगें वगैरह जो होती है और पिछली बार मीटिंग में आपके द्वारा ही वहाँ पे घोषणा की गई थी कि 13 नियम जो निकाले गए थे, तो थोड़ा समाज को जानकारी दीजिए कि ये नियम आप अखिल मेवाड़ स्तर तक रखना चाहते हैं या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे राजस्थान में? आपकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? मेरे विचार से मेरा विचार है कि एकता होनी चाहिए। इसके लिए अपने को नीचे स्तर से एकता की प्रयास करनी चाहिए। जैसे जिला संगठन इकाइयाँ बनी हुई है, जो भी संस्थान बने उनसे, फिर उसके बाद राजस्थान लेवल पर एकता हो, फिर भारत में एकता हो। तो एकता होगी तो समाज का टुकड़े नहीं होंगे, बिखराव नहीं होगा। जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे बना रहे। अब हमारे महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गोवर्धन जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के सभापति और हमारे वरिष्ठ संरक्षक महोदय श्रीमान विष्णु जी जोधपुर का प्रेरणा और स्थापना करना के स्वागत करें। या जो परिपाटियां चली आ रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं राम सिंह गया था, मैंने वहाँ पर देवाराम जी बाबूलाल जी मिले थे और वहाँ मैंने बहुत सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर देखा था कि उनके वहाँ पर शादी के अंदर सोने के गहने का दिखावा बंद है। ये प्रथा बहुत अच्छी लगी हमको कि
शादी के अंदर और आज के ज़माने के अंदर सोना आसमान की ऊंचाई को छू रहा है और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से बहुत दूर हो रहा है। इसलिए अपन को एक शादी के अंदर जो सोने का गहने का दिखावा है इस पर विचार करना है। दूसरा है प्री वेडिंग। समाज के अंदर जो प्री वेडिंग हो रही है शादी से पहले प्री वेडिंग होती है 2 महीने पहले, उसमें बच्चे बच्ची बाहर अपने जाते हैं प्री वेडिंग के लिए। तो ये एक समाज के लिए कुप्रथा है, इस पर भी अपन को रोक लगानी चाहिए। एक है मृत्यु भोज। हम सब कहते हैं कि मृत्यु भोज पर पाबंदी लगे, लेकिन जो धार्मिक क्रियाक्रम है वो सब होने चाहिए, लेकिन मृत्यु भोज को बढ़ावा नहीं देकर इस पर अपन किस प्रकार से रोक लगा सकते हैं, इसको सीमित मात्रा में कर सकते हैं। इस पर लहन प्रथा बंद हो। मृत्यु भोज में जो अपन लहन दी जाती है तो अपन चाहते हैं कि इस पर लहन प्रथा भी बंद होनी चाहिए। और जो हमारे लाभ जुड़े का व्यवसाय है वो आजकल हमारे समाज के अलावा अन्य समाजों ने उसको अधिकांश पकड़ लिया है। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो भी अपने लखेरा समाज बंधु है वो केवल लखेरा समाज के ही थोक विक्रेताओं से ही माल ले। लखेरा समाज जो भी अपने चूड़ी का काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, वो केवल लखेरा समाज के थोक विक्रेताओं से ही माल ले, जिससे अपने लखेरा समाज को बढ़ावा मिलेगा। और आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो शादी के कार्ड का वितरण का एक बहुत बड़ा काम होता है। घर घर जाके एक एक परिवार को एक एक जाके शादी का कार्ड का वितरण बहुत बड़ा काम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जो आपको शादी का कार्ड दिया जाता है उस कार्ड को भी आप मान्यता दें। ये नहीं हो कि साहब हमको शादी का कार्ड नहीं मिला, व्हाट्सएप पर भेज दिया, फोन कर दिया। इसको शादी के कार्ड को व्हाट्सएप पर भी यदि कोई भेजते हैं, आपको फोन पर बोलते हैं, तो इसको भी सब आप अपन मान्यता दें। तो ये करीब 6-7 पॉइंट हैं। तो इस पॉइंट पर, इन पॉइंटों पर अपन सबको इस पर विचार विमर्श करना है। सबसे जरूरी एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे अपने विचार जो है, आज की जो मीटिंग है ना, उस मीटिंग को करने के बाद हमें एक छाप छोड़नी है कि हाँ ये मीटिंग हुई थी। मीटिंग तो कई हुई, हमने कई बार बोला और गए, लेकिन कभी छाप नहीं छोड़ी। आज हम इस मीटिंग में कुछ छाप छोड़ेंगे। जो कभी भी किसी भी मीटिंग में कभी भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं बस आपके सामने वही बात रखना चाहती हूँ कि हमारे समाज में जब शादी होती है और लड़कियों को कुछ मतलब समय ससुराल जाते हैं, फिर वो उसको परेशान करके छोड़ देते हैं। फिर उसकी दंड राशि इतनी कम होती है कि लड़के वाले मतलब दे के छुटकारा पा लेते हैं और दूसरी शादी करके फिर आराम से रहते हैं और वो बेचारी लड़की परेशान होती रहती है और फिर उसे परिवार वालों को ही परेशान किया जाता है कि इसकी लड़की में ही दोष होगा। तो मैं ये गुजारिश करूंगी कि आप उस दंड राशि को इतना बढ़ाएं ताकि उनको एक बार सोचने में, समझने में वो टाइम ले कि अगर मैं ये दंड राशि कहाँ से भरूंगा, तो वो शादी बच भी जाएगी और उस लड़की भी की जिंदगी खराब नहीं होगी। हमारे समाज के परिवार के दोनों ही इकाई बराबर है, ना तो शिव कम है ना पार्वती मैया कम है, हम वो लक्षकार परिवार है। और हमारा समाज का विकास, हम आने वाली जनरेशन को, मेरा निवेदन है उन्हें आप जिसके लिए रोकोगे वो ज्यादा काम करेगी। तो हमारे भारतीय संस्कृति को जोर मिलेगा और हमारा उनको आशीर्वाद मिलेगा हमारे आने वाले बच्चों को। उसमें क्या क्या उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा? और मेरा नया एक दूसरा टॉपिक सामाजिक कुरीति, उस पर भी प्लीज मेरे सारे भाइयों से निवेदन है, क्या सामाजिक कुरीति केवल वो मध्यम वर्ग के परिवार के लिए है? किसी बात करूंगा, हो सकता है कि मेरे विचार आपसे कुछ अलग हो। सबसे पहले बात करता हूं मैं ओढ़ावनी पहनावनी की, ओढ़ावनी और पहनावनी की। मित्रों, आप ये मान के चले कि जब हमारे बुजुर्गों ने ओढ़ावनी और पहनावनी शुरू की होगी तो उन्होंने बहुत सोचा होगा और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहा होगा। एक मिनट में हमने कह दिया कि ये बंद कर दें। देखिए, वैसे ही छोटा परिवार हो रहा है, हम दो और हमारे दो, मौसी खत्म, चाचा खत्म, ताऊजी खत्म, फूफा जी खत्म, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां खत्म हो रही है। इस ओढ़ावनी और पहनावनी के पीछे मूल कारण यह था, उस फंक्शन के अंदर
कौन है, परिवार के मुखिया कौन है, इनके दादाजी कौन कौन है, इसके परिवार के कौन कौन है। बात यह नहीं कि उनको कपड़े दिया जाए, बात यह नहीं कि उनको साफा दिया जाए, इस बहाने उस परिवार को याद किया जाए, इस बहाने उस परिवार को एक किया जाए, इस बहाने उस परिवार की पहचान समाज में बनाई जाए। आज भी तो हम कहीं पर बैठते हैं, ओढ़ावनी पहरावनी होती है, कोई कपड़े बनाता है, अरे इसके यहाँ क्या रिश्ता है, ये कैसे लेके आया, ये कौन है, आप यहाँ कैसे, आपके क्या लगते हैं कैसा मेरे यहाँ पर ये मेरे में ये रिश्ता है। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे रिश्तों को मजबूत करने के तरीके हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए। तो मेरे जो गंगाजल रहते हैं या जिसके परिवार में हुआ है, जो मुखिया है, आप जरूर उनके लिए कपड़े लेकर आइए। बाकी सबके लिए कपड़े मिले आप बंद करें, एक लिफाफा भले अंदर आप 11 रुपए डालें, और ये फूफा जी के नाम, ये काका जी के नाम, ये इसके नाम, ये जीजा जी के नाम, ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए। लिफाफे आप दे दीजिए, लिफाफे वाली परंपरा आप चलाइए, और एक दिन में जब काम होगा, लिफाफे होंगे तो परंपराएं भी जुड़ जाएगी, समय भी बदलेगा, और कपड़ों की जो अदला-बदली जो हमारे जो मूल कारण है, क्योंकि हम मूल जड़ में नहीं जा रहे, हम ऊपर मान रखना है। ऐसा नहीं सबकी हैसियत है, आदमी को बड़े बड़े बिजनेसमैन अरबोपति करते, वो उनकी बात नहीं करनी, अपने समाज में क्या, अपने समाज को देखना है, अग्रवाल समाज ने क्या किया है उसका अपने समाज को देखना है। आप कह रहे हो कि मृत्यु भोज करना चाहिए, इसको कानूनन प्रतिबंधित है या नहीं, तो हमें ये करना चाहिए। मेरा निजी सुझाव है, 50 साल के नीचे जिनकी मृत्यु हो जाती है उस पर सिर्फ दाल रोटी या एक मिठाई रखो, सुबह शाम को आते दाल रोटी, ताकि क्या समाज का जो गरीब तबका है, कमजोर परिवार, वो भी साथ साथ। दूसरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, चुनाव आज होंगे और आप सभी समाज बड़े गाड़ी बैठे आप सब सहमति से कहेंगे, जो भी बाकी मानव का विवाद होता है तो उसको समझा के प्रेम से प्रेमपूर्वक करेंगे। ऐसा बोलने वाले को कितना ही अच्छा करते हैं उसकी बुराई निकालेंगे, मोदी जी कितना अच्छा करते हैं पीछे से उनको भी गाली निकालेंगे, तो आप कितना अच्छा कर लो, गाली तो मिलेगी। समाज में कहीं काम करने आए हो तो बुराई होगी, काम करने वालों की बुराई होगी, जो घर पे बैठा है उसको कोई बुराई नहीं करेगा। इसलिए हमारे मानव जी को विश्वास करता हूँ कि जो भी समाज बंधु आए, सभी गणमान्य समाज बंधु बहुत योग्य काबिल है, और ये दोनों कार्य को बहुत शानदार तरीके से करेंगे, शानदार तरीके से सफल होगा, और चुनाव आज नहीं होगा। वैसा ही किया व्हाट्सएप के माध्यम से सभी समाज के लोगों से इनको आमंत्रित किया गया, इनका दिल से धन्यवाद भगवान भेंट करता हूँ। आज का मुख्य विषय था एक तो प्रिय समाज में कुरीतियां और उसको किस तरह खत्म किया जाए। जो जितने भी मेरे पूर्व वक्ता थे उनका एक ही तरीका हुआ था कि इनको वैसे कर दिया जाए। इसका मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि जब तक अपने घर से इसको बंद नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं। सबसे पहले अपने अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा हमारे प्रधान जी, इसके प्रदेशाध्यक्ष हैं आदरणीय। मैं हमेशा इस संस्था के साथ, इस संगठन के साथ तन मन धन के साथ कार्य करता आ रहा हूँ। मैं विगत अपने स्वर्ण जी भगवता है उनके साथ संगठन में जुड़ा हुआ, सन 2008 से मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ, और मैं लाख कला बोर्ड के लिए मेरे ऊपर तक बात चल रही है, और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, मैंने उसके लिए भी बहुत तरीके से ओबीसी आयोग का जो मेरे आदरणीय हमारे पुराने मित्र जो आयोग के अध्यक्ष बने हैं उनके सामने रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया है उस कार्यों को आपके साथ करा जाएगा। और भी कई काम हमने संगठन में किए, कहीं जाना करना आना हमने दिखा। अगर आप लोगों को लगता है कोई अगर मेरे से बात कोई हो उसको आप मौका दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद। माता की थोड़ी शांति बनाए रखें। चुनाव परिणामों की आप सभी की अनुमति से आप सभी को माननीय गरिमामय उपस्थिति को साक्षी मानते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर के चुनावों की
चुनाव परिणामों की घोषणा की जा रही है। अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती जानकी लक्षकार पुत्री स्वर्गीय श्री फूलचंद जी नागोरिया कोटा को निर्वाचित घोषित किया जाता है। फिर राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा जयपुर के महामंत्री पद हेतु श्रीमती रश्मि लखेरा पुत्री श्रीमान रामचंद्र जी लखेरा निवासी जयपुर को निर्वाचित घोषित किया जाता है। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्रीमती पूजा लक्षकार पत्नी श्रीमान मनीष जी लक्षकार निवासी कादेड़ा अजमेर को निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्णय संपन्न हो गया है और जो मेरे पास सूची आई है और अभी अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष की तो घोषणा हो गई है और मेरे पास जो सूची आई है उसमें मुख्य संरक्षक श्रीमती मंजू जी लखेरा राठौर पाली, मुख्य संयोजक श्रीमती प्रीति जी भीलवाड़ा, मुख्य लखेरा महासभा युवा संगठन के अध्यक्ष पद हेतु श्रीमान कन्हैयालाल जी अलीगढ़ निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। महामंत्री के लिए श्रीमान भरत जी लक्षकार जेदारण निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। कोषाध्यक्ष हेतु श्रीमान प्रकाश जी लक्षकार निवासी कानून निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। आप तीनों आगे सर जी शुरू कर रहे हैं। बोलो चेना माता कृष्णा माता की। मैं अपना नाम बोलिए, पुत्र या पुत्री श्री अपने पिताजी का नाम बोलिए। गोत्र निवासी अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महिला युवा संगठन युवा बोलेंगे। संस्था की कार्यकारिणी में अपने पद का नाम बोलिए। चुना गया हूँ ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं यथाशक्ति मर्यादा पूर्वक एवं सत्य निष्ठा से लखेरा समाज की सेवा करूंगा। मैं सदैव समाज की उन्नति एवं एकता के लिए प्रयास करूंगा। हमारे लोकसभा अध्यक्ष और निवर्तमान अध्यक्ष युवा संगठन के महामंत्री श्रीमान भरत जी लक्षकार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज जिंदाबाद, आज 25 जनवरी 2026 को पुष्कर में अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा के युवा अध्यक्ष दूसरी बार कन्हैयालाल जी अलीगढ़ उनको निर्वाचित किया गया है, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और आप स्वयं अपना परिचय दीजिए। कन्हैया लखेरा अलीगढ़। आज मुझे पुनः अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा युवा महासभा का प्रतिनिधि बनाया। इसके लिए मैं अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा की समस्त कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार कि मुझे छोटे से कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया। आपका विजन क्या है? विजन युवा साथियों को एक साथ एक मुट्ठी में लाना, जिले में संगठन बनाना और लाख कला बोर्ड का जो चल रहा है उसमें पीएम जो योजना है उसके अंदर विश्वकर्मा योजना में अपने लखेरा जाति का नाम जुड़वाने का पूरा लक्ष्य हमारा है इस संगठन के माध्यम से। मैं एडवोकेट गोवर्धन लक्षकार प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा। आज अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा महासभा युवा संगठन के चुनाव हुए हैं राजस्थान के, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज देखो हमने 1 महीने पूर्व ही अखिल राजस्थान हिंदू लखेरा
युवा मंच के चुनाव की घोषणा कर दी थी और हमारे प्रदेश स्तर पर अखिलाता हिंदू लखेरा महासभा का युवा मंच बना हुआ है और इसके साथ साथ 13 जिला संगठनों के अंदर युवा मंच है और आज सबकी सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और उसमें अध्यक्ष पद पर श्री कन्हैयालाल जी अलीगढ़ और महामंत्री पर श्री भरत लाल जी एडवोकेट बर्ग जयतारण और कोषाध्यक्ष पद पर श्री प्रकाश जी चिकाडा उदयपुर निर्विरोध हुए हुए हैं। युवा संगठन का इस विजन क्या है? देखो ऐसा है कि हम इतने साल से देखते आ रहे थे कि समाज के अंदर युवाओं की भागीदारी बहुत कम थी, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। तो युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और युवाओं की प्रतिभा को आगे लाने के लिए हमने युवा संगठन का गठन किया था कि जब तक युवा संगठन आगे नहीं आएंगे उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये युवा ही देश का एवं समाज का भविष्य है। यदि ये सुदृढ़ और संस्कारित होंगे तो देश और समाज का भविष्य उज्जवल होगा।